नमस्कार, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ इंडिया। एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें धनवार के व्यवसायी के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा बुरा बर्ताव किया गया। स्थानीय गणमान्य लोगों के हस्तक्षेप के बाद आवेदन तो लिया गया, लेकिन भाकपा माले ने आरोप लगाया है कि यदि 48 घंटे के अंदर दोषी कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करेंगे। पीड़ित पंकज कुमार साहू ने बताया कि उनके दुकान में काम कर रहे कर्मी को किसी ने बार बार धमकी दी थी। इसी मामले को जब वह धनवार थाना में आवेदन लेकर पहुंचे तो पुलिसकर्मी ने हिंदी में आवेदन लाने को कहा। इसी बात पर बात बढ़ गई और पुलिसकर्मी उनका कॉलर पकड़कर गालियां दी, साथ ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जब धनवार बाजार के गणमान्य लोग पहुंचे तब उनका आवेदन लिया गया। भाकपा माले नेता विनय संतालिया ने कहा कि आम जनता का सुरक्षा के लिए बनाया गया है, न कि ऐसे बुरे बर्ताव के लिए। आइए सुनते हैं पत्रकार और पुलिस की रिकॉर्डिंग। बाकी विशेष खबर आगे। कल दिनांक 9 तारीख मार्च महीना, कल रात को रात्रि 9:30 में हमने थाना गया कंप्लेन करने के लिए, जो कि मैंने इंग्लिश में लिखा था। क्या कंप्लेन था आपका? कंप्लेन मेरे स्टाफ को कोई हैरेस कर रहा था, कॉल करके परेशान कर रहा था। मेरे स्टाफ जो काम करता है दुकान में, उसको उसी के रिगार्डिंग में हमने कंप्लेन करने गया, जो कि आवेदन मैंने इंग्लिश में लिखा था। तो वहाँ के जो इंचार्ज थे वो उसने बोला कि इंग्लिश में क्यों लिखे हो, लंदन में तुम पैदा हुआ है क्या, हिंदी नहीं आता? हम बोले हिंदी बिल्कुल आता है, आपको नहीं आता है तो बोलिए हिंदी में लिखे थे। उसमें वो अभद्र भाषा का यूज़ करते हुए बोला कि कंप्लेंट दर्ज नहीं करेंगे, जाओ। हम बोले नहीं दर्ज कीजिएगा तो फिर हम दूसरे के पास जाएंगे, अनुमंडल मुख्यालय में जाके करेंगे। तो फिर वहाँ मुंशी एक हैं, वो आए, मुंशी से बोला लाओ हम कर देते हैं। उसने मेरा कंप्लेंट ले लिया और कंप्लेंट लेने के बाद बोला जाओ तुम। हम जाने लगे तो उसने फिर मेरे पीछे से आके हमला किया और जातिवाचक शब्द का यूज़ किया कि हम लोग घुमियार हैं, तुम लोग ऐसा बैच समाज को अपने पॉकेट में रखते हैं राजकुमार का। तो हमने बोले ये सब शब्द का यूज़ नहीं कीजिए, अन्यथा फिर हमको भी आपके ऊपर कार्रवाई करने का राइट्स रहेगा। तो फिर उसने कॉलर पकड़ के बोला उसको बंद कर देंगे। हमने फिर जवाब दिया कि कौन सा धारा में बंद कीजिए। तो उसके बाद उसने हाथ उठाया, हाथ उठा मारा और फिर उन लोग वहाँ से चला गया और हमने चुपचाप वहाँ से भी अपने घर आ गया। और हम कड़ा मांग करते हैं कि उसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई किया जाए, निलंबन किया जाए और FIR दर्ज किया जाए उस ज्वाला सिंह और साथ में कोई पासवान है और एक अज्ञात है जिसका नाम हम नहीं जानते, चेहरे पहचानते हैं। तो बस पुलिस मुख्यालय से यही मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, ताकि ये आगे से बाजार का आम युवा के साथ ऐसा घटना नहीं घटे और न ही अत्याचार पुलिस के द्वारा किया जाए। रात में एक मामला हुआ था शायद मारपीट का, कुछ किसी के साथ आपके बारे में आरोप लगा रहा है कि वो जाति सूचक शब्द किए और मारपीट किए, इंग्लिश आवेदन दे रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो इसमें आपका क्या बयान लगा देंगे? तो उसमें हमरा कुछ नहीं, रोले तो मुंशी के पास के दिया था आवेदन। वही मुंशी बोला जो हिंदी में रहता तो थोड़ा सुविधा होता, यही बोला। तो एक पर वो कहने लगा जो तुम आप तो वो बोला कि हिंदी में रहता तो थोड़ा सुविधा होता। तो हाँ तो फिर ये बोला जो वो बोला कि अच्छा ठीक है। उसके बाद उसी जगह हम थे तो बोला कि बहुत अच्छा रहेगा, मान लीजिए हिंदी दोगे तो ठीक रहेगा बाबू, क्या कि इंग्लिश समझने वाला तो बहुत कम रहता है, हिंदी समझने वाला सबको ही रहता है। एक पर वो बोलने लगा आप कौन हैं, क्या है, क्या आप काहे बोल रहे हैं अंकल, तो सब बताया लोग कि ये वो तो आरोप लगाया है कि आप गाली गलौज किए, मारपीट भी किए उसको, इंग्लिश में तुमको लिख के तुम आया है। तो ना ऐसा थोड़ी कोई बोलता है कि आज कोई दरखास्त लेके आएगा इंग्लिश में तो गारागरी करने लगेगा। इतना तो मान लीजिए हम लोग पगलाए नहीं है कि किसी को आवेदन दे के लाने पर हम लोग गाली गलौज करेंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। बल्कि वह उल्टा सीधा बोलने लगा, जब जाने लगा तो इसी तरह बोलने लगा कि लोग यहाँ आती है, समझता है हम लोग के नहीं करता है ये काम, कहाँ नहीं काम होगा भाई, काम क्यों नहीं होगा, काम करने के लिए तो हम लोग हैं उस जगह। 9:30 बजे धनवार बाजार के पंकज साहब के साथ अंग्रेजी में आवेदन देने के वजह से धनवार थाना के ज्वाला सिंह और उनके साथ 2 लोग ने बेरहमी से मारपीट किया है और आपत्तिजनक शब्दों का इनके साथ उपयोग करते हुए इनके सम्मान को ठेस पहुंचाया। हम आज इसलिए जमा हुए और मांग कर रहे हैं कि उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ इन्होंने कल रात में ही जिले के पुलिस कप्तान को खबर किया है और एक आवेदन लिख के दिया है। हम मांग करते तत्काल उनके द्वारा दिए गए आवेदन को दर्ज किया जाए, इनके ऊपर उन दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और जिस पुलिसकर्मी को ये पहचान नहीं पाए उसका परेड करके पहचान करवाया जाए, शिनाख्त किया जाए।
और जिस पुलिस को जनता के सम्मान को सुरक्षा देना था, आज वो पुलिसकर्मी आम लोगों के पढ़े लिखे नौजवानों के ऊपर हमला कर रहा है, उनके सम्मान को जूते पर रोंद रहा है। तो इसको किसी भी कीमत पर धनबाद की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जिले के पुलिस कप्तान से, खोरीमुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से कि 48 घंटा के अंदर दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके मुकदमे की जांच होने तक उनको विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबित किया जाए। अगर ये दो मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 48 घंटों के बाद हम तमाम लोग धनबाद में धनबाद पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ, इस नकारापन के खिलाफ, इस मनमानेपन के खिलाफ हम धनबाद के सड़कों पर लाठी मार्च करेंगे और लाठी मार्च के बाद धनबाद बाजार बंद और सड़क जाम के निर्णय पर भी विचार करेंगे। और इस आंदोलन के लिए हम मांग करेंगे जिले के पुलिस कप्तान से कि आम लोगों पर जो डीजीपी ने गाइडलाइन जारी किया है कि आम लोगों के साथ व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई किया जाएगा, तो इस नौजवान के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण मारपीट किया गया, सम्मान के साथ ठेस पहुंचाया गया, उन पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। इससे कम कुछ नहीं, और नहीं तो धनबाद के नौजवान सड़कों पर मिलेंगे। धन्यवाद।